जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उनका किस तरीके से उल्लेख किया गया है। उन्हें फुल डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से देखें हम तो, चाहे वो SSC GD की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर अदर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर हम पॉलिटी का सेक्शन देखते हैं तो उसमें हमारे संविधान के भाग और अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, और खासतौर पे अनुसूचियों से रिलेटेड जो संविधान के भाग है उससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो डाल दी है, उसको आप डिटेल में देख सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के अनुसूचियों की। तो पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में कौन कौन सी में क्या है उसका उल्लेख हम ढंग से करेंगे, डिटेल में इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, सबसे पहली अनुसूची है जो भारतीय संविधान की, उसमें क्या है, हमारे भारतीय राज्य और संघीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका उल्लेख किया गया है, सभी का कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में, 56 में रिपोर्ट दी थी, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आज देखें हम अगर, तो भारत के जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे को देखने को मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत पूरा उल्लेख किया गया है हमारे 28 राज्यों का और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का, कौन कौन से हैं और कब कब बनाए गए, सारा कुछ। उसके बाद दूसरी अनुसूची की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अधिकारियों के द्वारा जो वेतन और भत्ता, जो पेंशन का प्रावधान है, वेतन जो मिलता है, सैलरी जो भी आती है अधिकारियों की, चाहे वो राष्ट्रपति की बात करें हम, चाहे उपराष्ट्रपति, ओके, सभी की जो भी सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, ओके, जो नेता हैं, उनकी सभी की जो सैलरी आती है, वेतन आता है और भत्ता, उसका प्रावधान किसमें, भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 की बात करें तो इसमें शपथ का उल्लेख है, जो ओथ ली जाती है, ओके, राष्ट्रपति के द्वारा, इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा जो शपथ ली जाती है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो शपथ ली जाती है, उसका जो उल्लेख किया गया ओथ का, वो किया गया अनुसूची 3 के अंतर्गत, भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के अंतर्गत। अनुसूची 4 की बात करें, अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा में कौन से राज्य की कहां पर कितनी सीटें होंगी, कौन से संघ शासित क्षेत्र की कितनी सीटें होंगी, उस सब का उल्लेख किया गया है हमारी अनुसूची 4 के अंतर्गत। ओके, सबसे ज्यादा सीटें कौन से राज्य की है, वो है उत्तर प्रदेश की, राज्यसभा में 31। और इसके अलावा हम देखते हैं 2 यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी और दिल्ली, इनकी भी सीटें हमारे को देखने को मिलती है। उसके बाद भाग 5 की बात करें, वो 5वीं अनुसूची की, भाग नहीं, अनुसूची 5। अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रशासन में प्रावधान है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो SC और ST से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन तंत्र, उसका जो प्रावधान किया गया है वो अनुसूची 5 के अंतर्गत किया गया। अनुसूची 5 में किसका उल्लेख है, अनुसूचित SC और ST से रिलेटेड जो भी प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है, जो अनुसूची 5 है उसमें। अनुसूची 6 की बात करें, छठी अनुसूची में, तो इसमें 4 राज्य पूर्वोत्तर के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। इसमें कौन कौन से हैं, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। ये याद रखना, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, इनके प्रशासन तंत्र से संबंधित प्रावधान जो किए गए हैं वो किए गए हमारे छठी अनुसूची के अंतर्गत। 7वीं अनुसूची की बात करें तो केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, पावर का डिवाइडेशन जो किया गया है वो 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में किया गया है। तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में 100 विषय हैं, अभी पहले 57 विषय थे, और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, उसमें कम करके 61 विषय कर दिए गए। और इसके अलावा जो समवर्ती सूची है उसमें क्या है, पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि संघ सूची में जो भी प्रावधान है, ठीक है, जो सूची में जो लिस्ट दी गई है उसमें सभी विषयों पर जो है कानून बना सकता है संघ क्षेत्र। फिर बात करें राज्य की, तो राज्य सूची में जो राज्य कानून बनाएगा, राज्य सूची संबंधित विषय है, और समवर्ती में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। उसके बाद बात करें 8वीं अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। भारत की जो 22 भाषाएं हमारी, उनको मैंने डिटेल में भी आपको पढ़ाया है, इसको लेकर आपको वीडियो मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाओगे जब चैनल में विजिट करोगे तो। बाकी मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, एक बार आपको नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसमें हमारी 22 भाषाएं हैं टोटल। कौन कौन सी है हमारी 22 भाषाएं, तो इसमें सबसे पहले हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, और ये जो भाषाएं हमारी देखने को मिलती है। इसके अलावा ओके, उसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषाएं देखने को मिलती है हमारे को। कश्मीरी, मराठी, उड़िया, और कश्मीरी, उड़िया, मराठी, गुजराती,
ये हमारे को सारी लैंग्वेज देखने को मिलती है। फिर एक सिंधी भाषा जो है वो जोड़ी गई थी अमेंडमेंट के थ्रू। फिर नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी है। फिर संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली, ये हमारे को 22 भाषाएं हमारे को देखने को मिलती है हमारे को। तो इस 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। 9वीं अनुसूची की बात करें, 9वीं अनुसूची में हमारा जो उल्लेख किया गया है, जो पहला संशोधन किया गया था, प्रथम संशोधन 1951 में, उसके 284 प्रावधान है इसके अंदर। कितने? 284 प्रावधान है प्रथम संशोधन अधिनियम के। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत रखे गए हैं, जो 52वां संशोधन किया गया था 1985 में, और इसका वर्णन इसी के अंतर्गत है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान, सॉरी 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में 73वें संशोधन में प्रावधान किए गए हैं। 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, जो पंचायत के क्या कार्य है, सारी चीजों का जो उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में किया गया है। 73वें संशोधन के प्रावधान है, 29 विषय इसके अंतर्गत है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में 74वें संशोधन में प्रावधान किए गए हैं। 74वें संशोधन के द्वारा जो जो चीजें प्रावधानित की गई थी उनका उल्लेख किया गया 12वीं अनुसूची के अंतर्गत, और ये 18 विषय इसके अंतर्गत रखे गए। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ये पहले संशोधन के द्वारा, ये 52वां संशोधन है, ये 73वां, 74वां संशोधन। बाकी 8 अनुसूचियां मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद थी। तो ये हमारी 12 अनुसूचियां देखने को हमारे को मिलती है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो ये डिटेल से रिलेटेड वीडियो थी पूरी हमारी, जो संविधान की 12 अनुसूचियां हैं। ओके, और इससे रिलेटेड आगे भी वीडियो में लाते रहूंगा आपके लिए। संविधान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। संविधान को आपको बिल्कुल डिटेल में जानने को मौका मिलेगा इस चैनल पर, और चैनल से बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।